मैं संदीप, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम ये लेकर चल रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। मैं आज आप इसके बारे में पूरी आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं और इसके लॉसेस क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड का कुछ बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपके अकाउंट में एक लिमिट सेट कर दी जाती है, जिसको आपके अकाउंट में पैसा तो नहीं है, लेकिन वो लिमिट सेट करके आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। किसी कार्ड की लिमिट 50,000 होती है, किसी की 1 लाख होती है और किसी की तो ज़्यादा भी लिमिट होती हैं। इसको आप सीसी लिमिट भी बोल सकते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट, कई लोग उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बैंक आपको बोलते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड हमसे ले लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो भी फ्री में। अब ये फ्री में बोलते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अब वो जो फ्री बोलते हैं उसमें आपका जो होता है वो मेंटेन चार्ज होता है, वो ही फ्री रहता है, लेकिन वो भी कुछ अवधि तक। अवधि मतलब कि इनका देखिए साल का मेंटेन चार्ज लगता है और वो लगती है ज्वाइनिंग फीस। जब भी आप किसी बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड ओपन करवाते हैं तो आपको बोलेंगे कि आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल मेंटेन चार्ज जो होता है वो फ्री रहेगा शायद पहले साल तक, लेकिन दूसरे साल में आपको वो चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। ज्वाइनिंग फी तो नहीं लगेगी, लेकिन आपको जो मेंटेन चार्ज है वो लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कैश जो एडवांस में आप ले सकते हैं, जो आप कैश एडवांस लेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, कोई आपकी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, 0% फाइनेंस हो जाता है वो। लेकिन अगर आप किसी बैंक से कैश निकलवाते हैं, अगर आप एटीएम से कैश निकलवा रहे हैं तो उस कैश पे 2.5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। मैं एज ए कंपेयर कर रहा हूँ, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको 2.5% लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और कई बार क्या होता है, लोग अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो कर देते हैं लेकिन पेमेंट कम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 एक महीने में आपने विड्रॉ करवाया, तो अगले मंथ आपको वो डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। उनके टाइम होता है 90 डेज या 60 डेज, जो भी होता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रहता है। तो अगर वो 50,000 आप डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, कम करवाते हैं, तो उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उस पर आपका इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और एक होता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट चार्ज। जब कोई अकाउंट होल्डर जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी लिमिट 50,000 है और वो 50,000 से ज़्यादा यूज़ करता है, अगर उसकी लिमिट 50,000 से वो 50,000 से ज़्यादा यूज़ करता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर उसको चार्ज पे करने पड़ेंगे, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको ओवरड्राफ्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है उसके ऊपर उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको आपको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ऐसे इन्वॉइस ही हो गई। और उसके बाद आता है सब चार्ज। क्या होता है, अगर आप पेट्रोल के लिए उसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, रेलवे क्रेडिट के लिए, रेलवे टिकट के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उस लेन देन की स्थिति में आपको अधिकतर शुल्क देना पड़ेगा, आपको अधिक पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ये सारे दोस्तों इसके नुकसान मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जो आपका नुकसान होगा वो मेंटेन चार्ज, हर साल का आपको मेंटेन चार्ज कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद कैश एडवांस फी, अगर आप कैश एडवांस निकालते हैं तो उसमें 2.5% तक आपको इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। और लेट पेमेंट चार्ज, अगर आप अपनी पेमेंट को लेट करते हैं या भुगतान कम करते हैं तो उसमें आपको लेट चार्ज लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद ओवरड्राफ्ट चार्ज, अगर आप अपनी लिमिट को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसमें आपको ओवरड्राफ्ट चार्ज लगता है। और जीएसटी का मैंने आपको बता दिया कि आपको जीएसटी का चार्ज भी पे करना पड़ेगा इस केस में। और सरचार्ज मैंने बता दिया आपको, पेट्रोल से आप डीजल में अगर लेते हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल और रेलवे टिकट बुक करते हैं, उस केस में आपको ज़्यादा ये अमाउंट देना पड़ता है दोस्तों। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये तो इसके लॉसेज हो गए, इसके चार्जेस हो गए। इसके बेनिफिट दोस्तों ये है कि अगर आपके अकाउंट में कैश नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड में आपके बैंक में कैश नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो फंड अपना यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप
उस टाइम पीरियड तक वो पेमेंट दोबारा जमा करवा देते हो तो आपको कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। खाली आपको मेंटेन चार्ज देने पड़ेंगे साल के, वो हर एक बैंक के अलग अलग रहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आजकल कोविड-19 चल रहा है तो कई लोग क्या कर रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत बेनिफिट दे रहा है लोगों को। तो चलो आगे मैं आपको देता हूँ कि हम कंपेयर कैसे करेंगे कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बैंक बाज़ार खोल ली है साइट। इसमें देखिए टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय तो यहाँ पर कीजिए, अगर आप बिजनेस होल्डर तो यहाँ पर कीजिए, सेल्फ प्रोफेशनल हैं तो आप यहाँ पर कीजिए, अगर आप इंडिपेंडेंट वर्कर हैं जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, फार्मर तो यहाँ कीजिए, और स्टूडेंट है तो यहाँ, रिटायर्ड है तो यहाँ, और होम मेकर हैं तो यहाँ। तो दोस्तों देखो, मैं हूँ सेल्फ बिजनेस ओनर हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ और इसको मैं आ गया मेरे आगे, ठीक है। हमारी ग्रोथ एनुअल इनकम, मेरी पूरे साल की ये इनकम पूछ रहा है, तो मेरी यहाँ पर 5 लाख इनकम है पूरे साल की, तो मैं 5 लाख डाल रहा हूँ दोस्तों, और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू के बाद देखिए मेरा पिन कोड मांग रहा है, मैंने अपना पिन कोड डाल दिया और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। क्या बोल रहा है ये शायद, हाँ, और ये मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सबमिट कर दिया। अभी एथोराइज के लिए मेरे को SMS आ जाएगा। नाम मेरा पूछ रहा है, ये मैंने अपना नाम भी डाल दिया, ये संदीप डाल दिया, और लास्ट टाइम मैंने अपना कुमार डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया अपना ये, और मेरी ईमेल जो है वो ये जी MR संदीप करके, और मैंने इसको सारे क्लिक कर दिए, गेट वीज़ा लेफ्ट इस सबको कर दिया, मैंने कंटिन्यू कर दिया। प्लीज़ वेट, ये देखिए मेरा फ़ोन में भी OTP आ जाएगा। अभी तक आए नहीं है, अभी देखते हैं आता है नहीं आता है ये OTP कहाँ गया। एक मिनट दोस्तों, हाँ अभी करके मेरा OTP आया, अभी आया है मेरे को। ये दोस्तों मैंने इसमें OTP डाल दिया है, ये मैंने OTP डाल दिया और सबमिट कर दिया। वेरिफिकेशन हो गई, OTP वेरिफिकेशन हो रही है मेरी, सबमिट मैंने कर दिया है, वेरीफाई फ़ोन नंबर कर दिया, ये मेरा वेरीफाई हो चुका था। ठीक है, अभी देखिए ये पूछ रहा था फाइंड द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यू। आई एम सेविंग बैंक अकाउंट, मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो मेरा एक्सिस में है। ठीक है, मैं एक्सिस बैंक की यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहलों से एक्सिस बैंक यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्सिस बैंक में देखिए ये मेरा माई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नहीं, मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। मैं नेक्स्ट सबमिट कर देता हूँ। चेक टू डू हैव एनी हैव, नहीं मेरे पास कोई नहीं है। तो यहाँ पर नो का ऑप्शन कहाँ है मेरे को दिख नहीं रहा है, पर मैं इसको कर देता हूँ कि नो, मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है। एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं ना मेरे पास, एग्जिस्टिंग कोई है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। मैं डालता हूँ कि आगे उठा नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ये मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। आपको क्रेडिट लिमिट एग्जिस्टिंग कितनी है भैया? मेरी 0 है, मेरे पास कोई है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास कोई है ही नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ। देखते हैं उठाता है नहीं उठाता ये, नहीं इसको मैं 50,000 डाल देता हूँ। 50,000 डालता हूँ, मेरे पास है तो नहीं है, लेकिन नहीं उठा रहा है, तो 50,000 मैंने डाल दिया। ये देखिए मेरे ऑफ़र आ गए हैं अभी। ये मैंने इसी पर मैंने सेव कर दिया है, और ये मैं कुछ भी डाल देता हूँ, उसको मैं ये डाल देता हूँ कुछ भी, ये कुछ भी डाल देता हूँ, तो कुछ भी डाल देता हूँ, और ये मैंने सेव कर दिया। ये मैंने डाल दिया दोस्तों, ये मैंने कर दिया, इसको सेव एड्रेस कर दिया है। अभी वोटर ID कार्ड, लाइसेंस का कुछ बोल रहा है, एड्रेस मस्ट बी मच, कोई बात नहीं। ये लोडिंग और सच बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा हुआ है, क्योंकि देखो आपको अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन अपनी बतानी पड़ेगी सही। ठीक है दोस्तों, अभी लोडिंग और सर्च हो रहा है, अभी देखते हैं कौन से बैंक का मेरे पास ऑफ़र आता है, क्या ऑफ़र आता है वो मैं एक बार देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कोई नहीं है, मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं आया है, सॉरी यू आर नॉट ऑफर।
एट दैट द मोमेंट। ठीक है, बैंक क्रेडिट कोड में होम लोन करो नहीं योर फी क्रेडिट कोड हियर। इसके लिए आपको क्रेडिट कोड करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कोड का देखते हैं बाद में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक पक्का करें, और आप पे दोबारा इसी पे ट्राई कीजिए। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, या फिर कोविड-19 के थ्रू इशू नहीं कर रहे हो बैंक वाले भी क्रेडिट कार्ड, तो वो भी हो सकता है। और आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अपना स्कोर भी एक बार चेक कर लेना। क्रेडिट कार्ड स्कोर कैसे चेक करते हैं, अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। जिनको क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत आ रही है वो मेरे को कमेंट करें, मैं इसका कोई ना कोई आपको अल्टरनेट सोल्यूशन पक्का बता दूँ दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नई वीडियो के साथ दोबारा जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।